सत्ता क्या है, अथॉरिटी क्या है। सामान्य जनमानस में सत्ता के कई रूप आते हैं। राज्य की सत्ता, व्यक्ति की सत्ता, ईश्वर की सत्ता, इस जगत की सत्ता। इस तरह से सत्ता का अल्टीमेट अर्थ यही होगा कि जो शक्तिशाली हो और जो दूसरे को निर्देश दे सके, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस हो, उसी की सत्ता है। या जो 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 स्वीकारकता में आ गई हो, वो भी सत्ता की परिभाषा में आता है। दार्शनिक जगत में एक अलग तरह की सत्ता की परिभाषा दी गई है। वहां सत्ता तीन प्रकार की वर्गीकरण किए गए हैं। पहला, प्रातिभाषिक प्रातिभाषिक सत्ता, जो जिसका अपीयरेंस होता है, प्रतीत होता है, प्रातिभाषिक सत्ता। एक व्यवहारिक सत्ता, जो व्यवहार में दिखाई देता है, जड़ जगत, चेतन जगत जो दिखाई दे रहा है, व्यवहारिक सत्ता है। और एक पारमार्थिक सत्ता है, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है। तो प्रातिभाषिक सत्ता को भी दार्शनिकों ने एक अस्तित्व माना, कहा कि जो प्रातिभाषिक सत्ता है, जिसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है। जैसे रज्जु सर्प, अगर हम अंधेरे में किसी टेढ़े मेढ़े रस्सी को देखकर साफ समझ लेते हैं, तो भारतीय दार्शनिकों के अनुसार उसकी भी सत्ता है, क्योंकि उस सत्ता से हम प्रभावित हो रहे हैं। हमारे अंदर भय पैदा हो रहा है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी आ रही है। यहाँ तक कि उस रज्जु सर्प के प्रातिभाषिक सत्ता से व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। यद्यपि उस सर्प वहां नहीं है, वहां केवल टेढ़ा मेढ़े रस्सी का अस्तित्व है, परंतु वो प्रातिभाषिक सत्ता रखता है, क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंसेस है। जैसे ही प्रकाश में हम देखते हैं कि नहीं, ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, वैसे ही उस प्रातिभाषिक सत्ता का अंत हो जाता है। जैसे ही हमारे ज्ञान का स्तर, हमारे अवेयरनेस का स्तर, हमारे नॉलेज का स्तर जैसे ही उठता है, जैसे ही अज्ञानता का पर्दा हट जाता है, वैसे ही प्रातिभाषिक सत्ता समाप्त हो जाती है। फिर भी व्यवहारिक सत्ता बनी रहती है, उस रस्सी की व्यवहारिक सत्ता दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही हमें अल्टीमेट सत्ता की जानकारी हो जाती है कि अल्टीमेट जो रियलिटी है, जो सत्ता है, वही अस्थाई है, वही सत्य है, और ये व्यवहारिक सत्ता जो है, जगत में जो भी जड़ चेतन दिखाई दे रहे हैं, ये सब परिवर्तनशील और अस्थाई है। जैसे ही हमें ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही एक व्यवहारिक जगत की सत्ता जो है, वो उस ज्ञानी के लिए शून्य हो जाती है। जैसे ही हमारा नॉलेज का स्तर बढ़ता है, वैसे ही सत्ता का, निम्न सत्ता का विलोपन हो जाता है और उच्च सत्ता में उसका मर्ज हो जाता है, अपग्रेडेशन हो जाता है। जैसे ही जगत के मिथ्यात्व की जानकारी हमें हो जाती है कि यह जगत के सारे जड़ चेतन अस्थाई और नश्वर है, और अस्थाई सत्ता ईश्वर है, अस्थाई शक्ति ईश्वर है, वैसे ही इस व्यवहारिक जगत के प्रति हमारे माया मोह लगाव ये सब समाप्त हो जाते हैं, और हम हर चेतन अचेतन में ईश्वर को देखने लगते हैं, अस्थाई सत्ता को देखने लगते हैं। हमारे विजन बदल जाते हैं, हमारे देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। जबकि सत्ता रहती है, प्रातिभाषिक सत्ता भी रहती है, व्यवहारिक सत्ता भी रहती है, और पारमार्थिक सत्ता भी रहती है, परंतु हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है, और हम ही व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता से ऊपर हो जाते हैं, और पारमार्थिक सत्ता के अस्तित्व को
मानने लगते हैं, जानने भी लगते हैं। इसलिए सत्ता के बारे में जानना और सत्ता को मानना दोनों जरूरी है। आप सत्ता जानते हैं फिर भी सत्ता को नहीं मानते हैं तो वो जानना जो है वो आपका जो नॉलेज है वो आपको जीवन में निरर्थक होता है। धन्यवाद।